आज का ईरान समझना है तो न्यूज से पहले ऑयल समझो। 20th सेंचुरी के मिडल तक ईरान के ऑयल का कंट्रोल ब्रिटिश पैक्ड कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के पास था। डील इतनी वन साइडेड थी कि थ्योरी में ईरान को सिर्फ 16% प्रॉफिट मिलने थे और ट्रांसपेरेंसी लगभग ना के बराबर। फिर आए मोहम्मद मोसदेक। 1951 में उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब कंट्रोल डायरेक्ट ईरान के पास। ब्रिटेन ने ऑयल बॉयकॉट कर दिया, एक्सपोर्ट्स गिर गए, इकॉनमी हिल गई। 1953 में सब पलट गया। यूएस और यूके बैक्ड कूप के बाद मोसदेक को हटा दिया गया। मोहम्मद रजा पहलवी और मजबूत हो गए। यहीं से फॉरेन इंटरफेरेंस का डर और बढ़ गया। शाह ने मॉडर्नाइजेशन पुश की, वेस्ट के साथ क्लोजनेस बढ़ाई, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया। एक पुलिस बनाई जिसका नाम रखा सवक। ये पुलिस ऑपोजिशन को ट्रैक करती थी और सप्रेस करती थी। डेवलपमेंट के साथ साथ सिटीजन के अंदर एंगर भी ग्रो हुआ। इसी वजह से ऑपोजिशन और स्ट्रांग हो गई। आयतुल्लाह खमीनी, जो कि शाह के अगेंस्ट थे, उनको देश निकाला दे दिया गया। उनके मैसेजेस ईरान तक पहुंचते रहे। 1979 में वो देश वापस आए और इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक नए शिखर पर लेके गए, जिसकी वजह से शाह ने अपनी गद्दी खोई और मिनारकी खत्म हुई। उसी साल तेहरान में यूएस एम्बेसी को सीज कर दिया गया। 50 से ज्यादा अमेरिकन 444 दिन तक होस्टेज रहे, जिसकी वजह से यूएस के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया। फिर आया 1980, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। 8 साल की वॉर ने ईरान को और ज्यादा मिलिटराइज्ड और डिफेंसिव बना दिया। इसके बाद सैंक्शन का दौर चला। न्यूक्लियर प्रोग्राम ग्लोबल इशू बना, लेकिन 2015 में JCPOA डील हुई, थोड़ी ओपनिंग मिली, लेकिन 2018 के बाद प्रेशर वापस आ गया यूएस के एग्जिट के बाद। आज ईरान सिर्फ पॉलिटिकली आइसोलेट नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ईरान को हाई रिस्क कैटेगरी में रखता है। इसका मतलब ग्लोबल बैंक्स भी डील करने से हेजिटेट करती हैं। ट्रेड्स आर स्लो, इन्वेस्टमेंट्स आर लिमिटेड। तो ईरान की करंट स्टेज किसी एक इवेंट का रिजल्ट नहीं है। ये ऑयल, कूप, मोनार्की, रेवोल्यूशन, वॉर, सैंक्शंस और डिस्ट्रस्ट का 70 साल पुराना चेन रिएक्शन है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? प्लीज डू शेयर।